हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग के सेकंड राउंड की स्टार्ट होने से रिलेटेड रहने वाला है। तो देखो, नीट यूजी का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड इन्होंने जो एडमिशन का टाइम आपको दिया था वो 31 अगस्त को दिया था। तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो हम लोग ये देखेंगे कि सेकेंड राउंड जो है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, सारा प्रोसेस कब होगा, रिपोर्टिंग कब करनी होगी। एंड इसके साथ एक और सभी का डाउट ये है कि अगर हमने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा एमसीसी में, तो क्या हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। और फर्स्ट राउंड में आपने जिस तरीके से किया है कि भाई सीट आपने ली, आपको सीट मिली थी, उसमें एडमिशन लिया नहीं लिया, तो आपके साथ क्या होगा, क्या आप पार्टिसिपेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये जितने भी डाउट्स हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। एंड बाकी जो है देखो, मैंने बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस की कट ऑफ पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी। उसके लिंक आपको जो है कमेंट सेक्शन मिल जाएंगे कि फर्स्ट राउंड में उन कोर्सेज में कितनी कट ऑफ गई है। बाकी बीडीएस की कट ऑफ भी मैं आज कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं एंड उसको चेक कर लेना एक बार, अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो रैंक है उसके आसपास ही कहीं ना कहीं कट ऑफ गई है, मतलब 10-15 हजार उससे ही पीछे कहीं कट ऑफ गई है, तो आपके चांसेस सेकेंड राउंड में हो सकते हैं एंड उसको देखते हुए आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और देखो, अगर किसी को काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वो मेरा मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकता है। एंड मेंटरशिप बैच में एनरोल करने के लिए जो चार्जेस हैं वो ₹297 है। लेकिन इसमें मैं आपको काउंसलिंग सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए दूंगा, एमबीबीएस के लिए नहीं दूंगा। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जिसको भी हेल्प चाहिए वो मेरी हेल्प ले सकता है। उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी और इस पर आप तभी मैसेज करें जब आपको मेंटरशिप बैच में एनरोल करना है। अदर डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन आपको दिया गया है, तो वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहां पर देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है यहां पर। ठीक है, तो शेड्यूल देखो कुछ इस तरीके से। सेकंड राउंड यहां पर आप देख सकते हो 4 सितंबर से 5 सितंबर तक यहां पर वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो देखो सीट मैट्रिक्स यहां पर क्या होगा कि यहां पर वेरीफाई की जाएगी, मतलब जितनी भी सीट्स वगैरह बची होंगी सारे इंस्टीट्यूट्स जो है उसकी जो लिस्ट है वो किसको प्रोवाइड करेंगे, एमसीसी को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। एंड जब एमसीसी के पास फाइनल लिस्ट यहां पर आ जाएगी सेकंड राउंड की, उसके बेसिस पर फिर काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। एंड यहां पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट का प्रोसेस है वो 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक ये डेडलाइन रहेगी रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, और पेमेंट फैसिलिटी जो है वो आपकी दोपहर 3 बजे तक रहेगी 10 सितंबर को, और उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो आप कर पाओगे 6 सितंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो 6 सितंबर के बाद ही करना, सब कुछ काम एक ही साथ हो जाएगा, बार बार जो है आपको ऊपर नहीं करना पड़ेगा। तो 6 सितंबर से आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 10 सितंबर इसकी डेडलाइन है 11:55 रात के। और चॉइस लॉकिंग जो है वो यहां पर 10 सितंबर को होगी शाम को 4 बजे से। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए परेशान रहते हैं कि भाई चॉइस फिल तो कर दिए, सेव भी कर दिए, लेकिन लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो भाई लॉक करने का ऑप्शन जब उन्होंने ओपन ही नहीं करा तो फिर कैसे आएगा। तो कब आएगा, लास्ट डे पर आता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन का जो दिन होता है, लास्ट डेडलाइन वाला जो डे होता है, उस दिन ये लोग क्या करते हैं, अपना जो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है वो एक्टिव करते हैं। तो 10 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11:55 तक जो है आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस को लॉक कर पाओगे, जो चॉइसेस आपने फिल करी होंगी। और जो प्रोसेसिंग है सीट अलॉटमेंट का वो 11 से 12 सितंबर के बीच में होगा और 13 सितंबर को यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर रिपोर्टिंग जो है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आप लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद का जो प्रोसेस है फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा शेड्यूल है। अब हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जिन्होंने पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड में करा था उनका क्या होगा, जिन्होंने नहीं करा था उनका क्या होगा, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो आपका काउंसलिंग का जो प्रोस्पेक्टस है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये आप देख सकते हैं, नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2024। इसमें जब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर, ठीक है, तो इन्होंने लिखा हुआ है फ्लो चार्ट फॉर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो यहां पर देखो आपको अच्छे से थोड़ा रूल्स भी मैं समझा दूंगा कि भाई क्या क्या रूल्स हैं, ताकि आपको पेनल्टी ना देनी पड़े। पेनल्टी इन द सेंस की सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने दिया है वो ये लोग अपने पास ना रख लें। ठीक है, वो आपको सही से वापस मिल जाए। ठीक है, तो आपका नुकसान ना हो, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा समझने में यहां पर हेल्प होगी। तो देखो इन्होंने ये लिखा है कि ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग इस पे करनी है mcc.nic.in पर। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, ये आपकी फर्स्ट राउंड की बातें चल रही है। फर्स्ट राउंड आपको सीट यहां पर मिल जाती है। फर्स्ट राउंड की सीट आपको जो है सपोज यहां पर अलॉट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखा है राउंड 1 सीट अलॉटेड
उसमें लेफ्ट साइड में नो करके लिखा है, राइट साइड में यस करके लिखा है। तो पहले लेफ्ट साइड वाला समझ लेते हैं कि भाई अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा था और अगर आपको सीट यहां पर नहीं मिली, तो इन्होंने लिखा है कि आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। तो इन्होंने लिखा है कि भाई अगर देखो आपने फर्स्ट राउंड की मतलब फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट करा था लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं हो पाई, तो उस केस में आप सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। अब फ्री एग्जिट का मतलब क्या है? फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि भाई फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी लेकिन वो सीट आपको पसंद नहीं आई, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, आपने सोचा कि मेरे को ये नहीं लेना, तो उसे हम फ्री एग्जिट कहते हैं। फ्री एग्जिट उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें कोई पेनाल्टी नहीं है। मतलब पहले राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो एमसीसी आपको एक छोटे बच्चे के ट्रीट करता है कि भाई हो सकता है कि इनसे जो है गलती हो गई हो और इन्होंने फालतू में चॉइस फिलिंग कर दी हो, अभी एडमिशन नहीं ले रहे, चलो कोई बात नहीं, इनको जाने देते हैं एंड अभी इनको सेकंड राउंड में फिर से एक बार मौका देते हैं। ठीक है, इनकी जो 10,000 रुपए वो हम नहीं रखते अपने पास। ठीक है, अभी भी एलिजिबल है अपने 10,000 या 5,000 का जो सिक्योरिटी मनी है उसको वापस लेने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि भाई अगर आपसे गलती हो गई है, आपने जो है सीट आपको जो मिली थी वो आप नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन अब ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्री एग्जिट कहते हैं। तो फ्री एग्जिट में क्या है कि आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई थी लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, और दूसरा केस ये है कि आपको सीट मिली ही नहीं, तो दोनों ही केसेस में आप जो है राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और न्यू कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कैंडिडेट मतलब जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो फ्रेश कैंडिडेट हो गए। ठीक है, तो आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 दैट इज न्यू कैंडिडेट एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। तो इन्होंने एक चीज ये भी लिखी है कि भाई जिस बच्चे ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा है, रजिस्ट्रेशन करा है, उसको दोबारा से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ उसको चॉइस फिलिंग करनी होगी। कब से होगी वो शुरू? 6 सितंबर से शुरू होगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उनको राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग कब से शुरू होगी? 6 तारीख से शुरू होगी। तो जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया राउंड 1 में, उनको अभी कुछ नहीं करना, उनको 6 सितंबर को बस चॉइस फिलिंग करनी है अगर उनको आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप नहीं करना चाहते पार्टिसिपेट, तो आप इस काउंसलिंग को यहीं पे रोक सकते हो, आपके पैसे अभी भी वापस हो जाएंगे। इसे हम फ्री एग्जिट कहते हैं। आप दूसरे केस में देख लो कि राउंड 1 सीट अलॉटेड की, राउंड 1 में मान लो आपको सीट मिल जाती है, तो अगर आपने सीट मिलने के बाद रिपोर्ट कर दिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट को, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, तो आप जो है उसके बाद क्या है, आप अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो अपनी सीट को अपग्रेड करवाने के लिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो है आप यहां पर कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा? फ्रेश रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये लिखा है कि भाई अगर राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिलता है, कॉलेज में आपने एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना होगा? फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और राउंड 1 की जो चॉइसेस हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में राउंड 1 की चॉइसेस आपकी नहीं मानी जाएंगी। एंड अपग्रेड अगर आपको करना है तो फिर यह है कि भाई आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग यहां पर करनी होगी। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अगर आप अपग्रेड नहीं करवाना चाहते तो आप जो है अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आराम से अपनी पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फ्री एग्जिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपका फ्री एग्जिट है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपका सिक्योरिटी मनी आपको तब भी वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पूरा प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है ना, तो भाई जिसको एडमिशन मिल गया, जिसने अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 2 के लिए। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर जो है दोबारा देनी होगी। किनको देनी होगी? जिनको राउंड 1 में सीट मिल चुकी है, सीट उन्होंने ले ली है, एडमिशन करवा लिया है, फिर भी वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उस केस में उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब जो है करना होगा। और मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन शायद नहीं करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनके लिए जो ये लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना, जिनका नो लिखा था, मतलब जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, जिनको सीट अलॉट हो गई थी, जिनको अपग्रेड करवाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, और राउंड 1 की चॉइसेस जो है वो उनकी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी कि राउंड 1 की चॉइसेस का उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, उनको दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर ये आगे का प्रोसेस लिखा है, इसको समझने का भी कोई फायदा नहीं है, इसको हम समझेंगे जब सेकंड राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आगे का प्रोसेस लिखा हुआ है, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में समझा दूंगा जब हम राउंड 3 की बात कर रहे होंगे। तो अभी बस आपको
इतना ही करना है। आई होप ये सारे रूल्स आपको समझ आ गए होंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।